नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। एक विषय रहता है हरियाणा कांग्रेस का। हालांकि जब लगता है कि पार्टी दूसरे प्रदेशों में जीत रही है तो हरियाणा में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कर्नाटक चुनाव से ठीक पहले कुमारी शैलजा ने जो कार्यक्रम चल रहे थे विपक्ष आपके समक्ष, उस पर सवाल उठाए। उसमें किस किस को बुलाया जाता है इस पर बात हुई। उसके बाद नतीजे आ गए कर्नाटक के। फिर किरण चौधरी ने कहा कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो रायशुमारी नहीं लेते, वो बात नहीं करते हैं, वो एक अलग विषय रहा। लेकिन आज जनता टीवी से प्रदेश के दो कार्यकारी अध्यक्ष सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सुनते हैं और उनकी सुनकर फैसले लेते हैं। हमारी राय नहीं ली जाती। कार्यकारी अध्यक्ष ये कह रहे हैं, वो भी एक नहीं दो दो अध्यक्ष ये कह रहे हैं। उससे पहले किरण चौधरी कह चुकी हैं, कुमारी शैलजा कह चुकी हैं। हरियाणा कांग्रेस में आखिर चल क्या रहा है, समझेंगे। रिपोर्ट देखिए। 2024 के चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं बचा। हरियाणा प्रदेश सत्ता के महाकुंभ की तैयारियों में जुट गया है। तमाम राजनीतिक दल सियासी अखाड़ों में उतरकर जीत के दांवपेच का अभ्यास कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस में फूट की मैराथन में नेता एक दूसरे को पीछे धकेलकर आगे बढ़ने की जुगत में जुटे हैं। हरियाणा कांग्रेस में कलह कोई नई बात तो नहीं है। एक बार फिर कांग्रेस के भीतर विरोध का ज्वाला फूट पड़ा है। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्षों ने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके घेरे में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी फंसते नजर आ रहे हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो पिछले लगभग 4 महीने से हम ऐसा समझते हैं कि वो सिर्फ हुड्डा जी की ही बात सुनते हैं, उन्हीं से डिस्कस करते हैं, उसी से फैसला करते हैं। और जो प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हम जैसे मैं हूं, चौधरी रामकिशन है, श्रुति चौधरी है, बिल्कुल कोई डिस्कशन नहीं करते। का सबसे ज़रूरी है ये जो आपका सवाल है कि सबको साथ मिलके काम करना है, जब भी कांग्रेस हरियाणा में जीतेगी। अभी एक आदमी अपनी अपनी बात रखे, औरों से बात ना करे, तो मैं समझता हूँ कि उसको पार्टी को नुकसान होता है। कांग्रेस में जूतम पैजार का ये पहला मौका नहीं है। कुछ दिन पहले ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा, किरण चौधरी ने भूपेंद्र हुड्डा और उदय भान पर शब्द बाणों से प्रहार किया था। पदों के ऊपर जो आसीन हैं, ये उनका काम है, उनको करना है। ये जो प्रदेश अध्यक्ष है, आज तक मेरे ख्याल में, मेरे को तो उससे बात करे हुए कितने दिन हो गए, अब प्रदेश अध्यक्ष है, बातचीत तक करते नहीं, तो हम क्या करें? तो बात तो आपको करनी चाहिए ना। अभी तो हमें क्या बात करनी चाहिए? प्रदेश अध्यक्ष को हमारे से सलाह मशवरा करना चाहिए, हम सलाह मशवरा करके आगे काम करना चाहिए। हरियाणा कांग्रेस में मचे उथल पुथल के बीच यही सवाल उठ रहा है कि शोलों में घिरी हरियाणा कांग्रेस में आलाकमान पानी डालकर विरोध के जलजले को रोक पाएगा, या फिर आपसी खींचतान में हरियाणा कांग्रेस 2024 का चुनाव फूट और गुट में बंटकर लड़ेगी। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ केवल ढींगरा जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका स्वागत है। विजेंद्र रेड्डी इंडियन नेशनल लोक दल से, नरेश शर्मा आम आदमी पार्टी से, और हमारे साथ कृष्ण ढुल भारतीय जनता पार्टी से। ढींगरा साहब, किरण चौधरी का कल बयान आया था, दो कार्यकारी अध्यक्ष आपके, वो आज जो कुछ कह रहे हैं जनता टीवी पर वो आप सुन रहे हैं। इतना कम्युनिकेशन गैप कैसे हो सकता है कि कार्यकारी अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि अध्यक्ष हमसे बात ही नहीं करते, वो जो फैसला लेते हैं वो फोन करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा से डिस्कस करते हैं। 3 उन्होंने श्रुति चौधरी का नाम भी ले दिया कि हम 3 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, हमसे कोई डिस्कशन तक नहीं होता। यानी जो आरोप लग रहे थे उसमें दम है। सवाल पूछ रहा है, हो सकता है दम हो मीडिया के राही, लेकिन उदय भान जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जो आप फोन करेंगे तो आपका भी फोन उठाते हैं, और कोई भी आदमी फोन करे पूरा एक्सेस है उनका, और वो भी सबसे एक्सेस बनाने में मुझे लगता है कि इनसे, उदय भान जी से सरल और सीधा और स्पष्ट बोलने वाला और मैसेज देने वाला, इससे बड़ा कोई आदमी होगा नहीं। लेकिन दूसरी बात ये है कि जिनको दिक्कत है वो मीडिया पे ही बोलते हैं। उन्होंने उदय भान जी को क्यों नहीं बात रखी कि मुझे क्यों नहीं बताया, या मुझे क्या है? आज तक तो मुझे लगता है कि कोई बात रखी नहीं, लेकिन मीडिया के ऊपर जरूर बात रखी है। अब आपकी चर्चा का विषय जरूर बना है, ये इस बात से मैं इत्तेफाक रखता हूं। लेकिन मैं ये भी कहता हूं साथ साथ कि वो जो लोग जो अपने आप को असंतुष्ट मानते हैं कि हमें बताया नहीं गया या हमारे से बात नहीं की गई, वो तो हमेशा रोज हमारी मीटिंग्स में भी होते हैं और रोज आते भी हैं।
तो और उदय भान जी एक सरल आदमी है, अगर आप उनको फोन करो तो 2 मिनट में उठाते हैं, तो उनको क्यों नहीं बात मतलब रखी इन्होंने। उदय भान जी सरल हैं, लेकिन उदय भान जी किसी से पूछकर फैसले ले रहे हैं, ये कार्यकारी अध्यक्षों को पसंद नहीं आ रहा ना भाई। अच्छा चलो, आप कह रहे हैं कि किसी से पूछ के ले रहे हैं, तो वो अपनी बात रखे तो उनसे भी पूछ के फैसला ले लिया जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है। मैं तो वही बात तो मैं पूछ रहा हूँ कि अगर उनको कोई दिक्कत है तो फोन तो करे कम से कम। ये तो कहे कार्यकारी अध्यक्ष की फैसला ऐसे नहीं ऐसे लेना है, अगर किसी ने कहा होगा ऐसे नहीं लेना और ऐसे ना ले, कार्यकारी अध्यक्ष को पता कैसे लगेगा कौन सा फैसला ले लिया? अब ये तो मैं भी नहीं समझ में आ रहा मीडिया में क्या कहना चाहते हैं वो तो क्लैरिटी में करे ना कि क्या चीज उनको दिक्कत आ रही है। वो बड़ा क्लियर बोला जनता टीवी पर उन्होंने, हमसे डिस्कशन नहीं होता, सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा से डिस्कशन होता है, उनसे पूछकर फैसले लिए जाते हैं। जो भी फैसले, जो भी डिस्कशन, हाथ से हाथ जोड़ो हमारा प्रोग्राम चल रहा है, वो AICC से प्रोग्राम आया हुआ है, कार्यकारी अध्यक्ष के पास डायरेक्ट एक्सेस है उनका, जो AICC से चिट्ठियां जाती हैं वो सीधी कार्यकारी अध्यक्ष पे जाती हैं। कार्यकारी अध्यक्ष को कुछ भी पूछना है तो वो उदय भान जी से पूछ सकते हैं। मुझे लगता है उनको तो फोन नहीं गया कोई भी, और मीडिया में फोन करके कह रहे हैं कि हमें पूछा नहीं गया। तो इस बात का जवाब क्या दिया जाए, आप ही वरुण जी बताएं। भाई आप मेरे से जवाब मांग रहे हैं, हमने तो जवाब ले लिया कार्यकारी अध्यक्ष से, वो बता भाई। हंसी आई इसीलिए मैंने नहीं भाई, देखिए ऐसे गुप्ता जी कह रहे हैं हमें नहीं पूछा जा रहा, वो गुज्जर जी कह रहे हैं हमें नहीं पूछा जा रहा, किरण चौधरी कह रही है हमें नहीं पूछा जा रहा, कुमारी शैलजा कह रही है कुछ और कह रही है, किरण चौधरी कह रही है कि मेरी बेटी जो है वो ही लड़ेगी। नहीं तो वो तो लड़ना है, वो ये भी नहीं, वो ये भी कह रही है कि उदय भान जी ने मुझसे बात नहीं की कभी, वो ये भी कह रही है। नहीं चलो कह दिया होगा, मैं तो कह रहा हूँ ना कि उदय भान जी से बात करना उन्हें दूर तो है नहीं, एक फोन करें और उदय भान जी से बात कर लें, ठीक है। और वो ना माने तो कहें। तो अध्यक्ष तो जो अध्यक्ष जी सरल स्वभाव के, वो नहीं फोन करेंगे, वो भी कर लेंगे। अच्छा। वो तो करते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन इन्होंने कौन सी बात पूरी नहीं की, इसके लिए कौन सा फोन किया और कौन सी बात है वो मुझे समझ नहीं आया। सर वो आप पूछिएगा अपने कार्यकारी अध्यक्ष से कि हमें मीडिया फिर ऐसा पूछता है आपने क्या कह दिया, जरूर पूछना। जी जी। कृष्ण ढुल साहब के पास आ रहा हूं। कृष्ण ढुल साहब, ये हालांकि आप कह दीजिए कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन पब्लिकली जनता टीवी पर आकर प्रदेश कांग्रेस के 2 कार्यकारी अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हमें पूछते नहीं उदय भान जी, वो सिर्फ हुड्डा जी से पूछकर फैसले ले रहे हैं। चल क्या रहा है हरियाणा कांग्रेस में? देखिए अभी मेरे भाई बता रहे थे, बहुत अनुभवी हैं, मुख्यमंत्री जी के मीडिया एडवाइजर रहे हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। इन्होंने ये तो मान लिया इस बात को कि भाई चला तो भूपेंद्र हुड्डा ही रहा है और वो ही चलाएगा, और किसी की माननी नहीं है। अशोक तंवर के लठमारे FIR दर्ज कराई वो भूपेंद्र हुड्डा ने, शैलजा की राज्यसभा की सीट को थी, अपने बेटे को बनवाया वो भूपेंद्र हुड्डा ने। किसी को लक्ष्य नहीं मार पाया। अभी अपनी तो भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, हम नहीं मानते और किसी ने। 10 साल से 12 साल से इनका कोई संगठन खड़ा नहीं हुआ। तो जिस प्रकार से कांग्रेस 8-10 जगह बट रही थी, उनमें तो 2-3 धड़े तो मार को नहीं आ लिए, बचे और भी थोड़े दिन पता आ जाएंगे, क्योंकि हुड्डा और किसी ने कांग्रेस में जीण नहीं दे। वो दिन कह रहे मेरे सिवाय और कोई कांग्रेस हरियाणा में मैं रहने नहीं दूं। तो ये तो कह रहे हैं कि उदय भान जी बड़े सरल आदमी हैं। हाँ सरल है। जब पता तो किरण चौधरी ने यूं कहा था, अगर मेरे तो ना तो पूछा गया, ना बुलाया गया, ना मेरा फोन उठाता, ना मेरी बात करता। और उदय भान ने भी कहा था, आपको ध्यान होगा तो आपने बाइक चलाई थी, उदय भान ने यूं कहा था कि भाई किरण चौधरी का क्या है, निमट लिया मामला इसके किरण चौधरी का, वो अपनी मर्जी से बड़ी ओढ़ लेता। ये तो बाइक चली थी, सबने देखा था, ये कोई मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ। तो जिस प्रकार से कांग्रेस का इंटरनल मामला उलझा हुआ है, वो पहले भारत जोड़ो यात्रा, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा ये तो निकालने लग रहे हैं। अरे दिल तो जोड़ लो, पहले हाथ जोड़ की थोड़ी संगठन चला रहे, दिल जुड़ नहीं रहे, जबरदस्ती हाथ कटे कर लेते हो। ठीक है, 10 साल तो संगठन नाम की चीज नहीं खड़ी। ठीक है, मैं आता हूँ आपके पास ढुल साहब। विजेंद्र रेड्डू जी, जनता टीवी के कैमरे पर आकर पार्टी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष ये कहें कि प्रदेश अध्यक्ष हमसे बात ही नहीं करते हैं भाई, वो एक आदमी से पूछकर फैसले ले रहे हैं, इसका मतलब जो बाकी नेता कह रहे हैं वो गलत तो नहीं कह रहे? अब तो कार्यकारी अध्यक्षों की पीड़ा सामने आ गई। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस दिन ये 4 अध्यक्ष बनाए थे, उस दिन भी आपने डिबेट रखी थी और हमने डिबेट की थी, और हमने यही बात उस दिन कही थी कि कांग्रेस के अंदरूनी जो फूट है ना, उसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट ये दे दिया गया है जो 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। अदरवाइज तो पार्टी का अध्यक्ष एक ही होता है। चारों दलों को संतुष्ट करने के लिए उनको कार्यकारी अध्यक्ष दिए गए थे, और हमने ये भी आपके चैनल पर कहा था
कि देख लेना, एक भी मीटिंग इनकी इकट्ठी करके दिखा देना हमें, हम जो ना मान जाएंगे इनको। आज तक चारों अध्यक्षों के साथ अगर प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग हुई हो, सीएलपी लीडर के साथ मीटिंग हुई हो, चारों पांचों इकट्ठे कभी बैठे हो तो बताओ हमें। तो ये तो उसी दिन से लगातार फूट चली हुई है। और आज हमारे बड़े भाई केवल धिंगड़ा जी ने बार बार एक बात कही कि भाई किरण चौधरी अध्यक्ष को फोन कर लो, कार्यकारी अध्यक्ष को फोन कर लो, उनसे अपने सुझाव दे दो, वो सुझाव पालन कर लेंगे। इसका मतलब स्पष्ट ये संकेत है, आपने भी बार बार टोका, क्या अध्यक्ष जी फोन नहीं करेंगे? उन्होंने कहा नहीं, वो फोन कर लो। यानी कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष एक इतना बड़ा व्यक्तित्व है, वो अपने समकक्ष कार्यकारी अध्यक्षों को फोन नहीं करेंगे, वो एक सीनियर लीडर किरण चौधरी को फोन करके उनसे सुझाव नहीं मांगेंगे, क्योंकि उदय भान जी बहुत सरल हैं, ये ठीक है। वो इतने सरल हैं कि वो किरण चौधरी को ये कह देते हैं इसकी औकात ही क्या है जो मैं उसको फोन करूं, जो मैं उसको पूछूं। ये भी इन्होंने एक बार कहा था शुरू में, यानी कि ये सत्य है, ये सत्य बिल्कुल 100% हो गया है कि उदय भान जी कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं है, भूपेंद्र कांग्रेस के अध्यक्ष है। और देखिए अध्यक्ष का रुतबा भी देख लीजिए, उदय भान जी बहुत सरल आदमी है बेचारे, क्योंकि यदि जब पीसी होती है तब भी हम देखते हैं उदय भान जी अपना वक्तव्य रखते हैं, उसके बाद वक्तव्य रखते हैं दीपेंद्र हुड्डा जी। अगर भूपेंद्र हुड्डा जी हो, उनको तो चलो हम मान लेते हैं सीएलपी लीडर है भाई, वो बाद में वक्तव्य अपना देंगे, लेकिन ये जो अपना दीपेंद्र हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष के बाद में अपना वक्तव्य दे, ये कौन सा प्रोटोकॉल इन्होंने बना रखा? इससे साफ लगता है कि वो भूपेंद्र हुड्डा के प्रदेश अध्यक्ष है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष वो नहीं है। और जो ये वरुण जी फूट, ये तो सबके सामने जग जाहिर है, क्योंकि इनको पता लग चुका है कि इनको जो ना दूर दूर तक कोई दाना नहीं इनको। ये बेशक 30 MLA लेकर के कुछ भी बात कहते रहे, एक परिस्थितियां ऐसी बन गई थी, इनेलो पार्टी में फूट हो गई और जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला। उस टाइम इनेलो काफी पीछे चली गई थी, इसमें भी कोई शक नहीं है, लेकिन वो हमारी एक आपसी घरेलू लड़ाई के कारण गए थे। आज इनेलो दोबारा से उभर करके फिर सामने आ चुकी है, प्रदेश के परिदृश्य में मजबूत पार्टी के रूप में उभर चुकी है। और अगले 2024 में इनके जो 31 सीटें आई थी 2019 में, जो अब 30 रह गई हैं, वो भी नहीं आ रही है इनकी। वो तो परिस्थितियां, हालात ऐसे बन गए थे कि इनेलो में फूट हो गई, तो ये इनकी जो फूट ही फूट नहीं। अच्छा, दूसरी एक बात और कह दूं मैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, भाई बड़े भाई केवल धिंगड़ा जी, आप इस मेरी बात को मान लो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं न कहीं इस कांग्रेस को हरियाणा प्रदेश में खत्म करने का ठेका उन्होंने ले रखा है। वो खत्म करना चाहते हैं आंतरिक आत्मा से, क्योंकि कितने सीनियर लीडर्स पार्टी से अलविदा कह चुके हैं। उन्होंने क्यों कहा? केवल मात्र जो भी पार्टी आप छोड़ करके गए, आप कितने सारे लीडर होते थे आपके पास, सीनियर लीडर, वो सारे पार्टी ये बात कह करके छोड़ करके गए हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारी सुनवाई नहीं करते हैं, हमें मान सम्मान नहीं मिलता है इनके नेतृत्व में, इसलिए हम कांग्रेस पार्टी को अलविदा करें। इसके बावजूद भी हाईकमान कोई संज्ञान नहीं ले रही है, तो हम क्या करें भाई? हम तो शुभकामनाएं देते हैं आपको, हम आपको जो है ना चाहते हैं कि आपकी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी रहे, लेकिन ऐसा दिखाई नहीं दे रहा। हमारी कोई मदद की आवश्यकता तो हम तैयार हैं, जिस प्रकार से। ठीक है विजेंद्र जी, कीजिएगा मदद, अभी आप मेरी मदद कीजिए, मेरे को आगे जाने का मौका दीजिए। तो अभी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ही हरियाणा प्रदेश में एकमात्र पार्टी दिखाई दे रही है जो 2024 में। नरेश भाई जल्दी से मुझे ये बताइए, ये जब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो सीएलपी लीडर हैं, उदय भान अध्यक्ष हैं, पार्टी के 2 कार्यकारी अध्यक्ष सामने आकर ये कहें कि हमें पूछा नहीं जा रहा, हमसे डिस्कशन नहीं हो रहा। पूर्व अध्यक्ष कुमारी शैलजा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम पे सवाल उठा रही हैं। पूर्व सीएलपी लीडर किरण चौधरी वो कह रही हैं कि अध्यक्ष जो है हमसे बात नहीं कर रहे हैं। हरियाणा कांग्रेस में चल क्या रहा है? वरुण भाई, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो बहुत पुराना लड़ाई झगड़ा तो इनका चल ही रहा है, आप देखते आ रहे हो। ये कभी जनता के मुद्दे नहीं, जितने न्यूज में, समाचार पत्रों में कहीं भी देख लो, सिर्फ इनका लड़ाई झगड़ा ही दिखता है। आप कभी भी कोई डिबेट देख लो, आपकी डिबेट सबसे ज्यादा इसी मुद्दे पे होती है, कांग्रेस के अंदर मतलब मुझे शौक नहीं है करने का, मैं क्या करूं भाई, ये खुद ही विषय तो यही देते हैं ना। तो वो जनता के मुद्दे तो उठाते ही नहीं ना, कभी भी आप देखोगे जनता के मुद्दों को लेके आए ताकि जनता के आवाज उठाई जाए, रोजगार के लिए आवाज उठाई जाए, व्यापार के लिए आवाज उठाई जाए, वो तो कभी उठाते नहीं है।
और आपको एक सीधी सी बात बताता हूँ कि राहुल गांधी ने अभी जो राजस्थान के अंदर सम्मेलन हुआ था उसके अंदर कहा था कि एक परिवार को एक पद। एक परिवार के अंदर यहाँ पे पता है क्या चलता है इनके पार्टी के अंदर, एक परिवार को 5-5 पद दे देते हैं, बेटा भी, बहू भी और नेता भी, और भी वो परिवारवाद जो 90 के 90 जो लोग हैं वही सीट लेते हैं, और उनके अलावा उन्हें महासचिव भी बनना है, सचिव भी बनना है, इसीलिए वो अड़ंगा लगा के रखते हैं। उनके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि जब तक हमारे जो लीडर्स हैं, आपने टिकट पे चुनाव लड़ लिया, आपने कार्यकर्ताओं को मौका दो, कभी किसी यूथ में भी मौका नहीं देते। वो अपने बच्चों को लेके आए थे यूथ के अंदर, और जो कार्यकारिणी अध्यक्ष बता रहे हैं, जो भी भाई गुजर साहब हमारे और गुप्ता जी, इनको जब सुनाई नहीं, जब कहीं ना कहीं तो बात सच्चाई है ना। देखो उदय भान जी बहुत सभ्य आदमी है, मानते हैं, लेकिन उनको भी तो कठपुतली बनाया गया है। ये तो आपके माध्यम से भी सबको पता है, पूरे प्रदेश को पता है कि उस कठपुतली को चला कौन रहा है। तो हुड्डा साहब को तो ये समझना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ तो उन्हीं का ही है। तो खत्म करके उन्होंने करना क्या है उस पार्टी को? कभी भी आपने देखा 30 के 31 जो कहते थे 30 रह गए, 30 रहने में से 7 या 8 कुमारी शैलजा जी के साथ हैं। उधर से आप देखिए किरण चौधरी अपने दम पे लड़ती हैं, एक पहले ही छोड़ गई पार्टी इनकी, ऊपर से ये तो और डाउन पे आते जा रहे हैं, ये आगे थोड़ी बढ़ रहे हैं। जनता की आवाज मुद्दे तो उठाते ही नहीं है कहीं भी ये। तो यही बातें हैं। ठीक है, ठीक है नरेश भाई, मैं आता हूँ आपके पास। ढींगरा जी मुझे एक बात बताइए भाई, आप प्रमुख प्रवक्ता हैं, आपको लगता नहीं है अगर देखिए पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने आकर इस तरह की बयानबाजी होगी तो फिर उससे नुकसान होता है, और ये चली आ रही है, रुक नहीं रही है। कुमारी शैलजा, फिर किरण चौधरी, फिर गुप्ता जी, फिर गुर्जर जी, ये मामला चल रहा है और ये थम नहीं रहा। जी जी ठीक है, कई लोगों का वो होता है कि हमने पार्टी प्लेटफॉर्म को छोड़ के हमने मीडिया में ही बयान देना है, उसी से उनकी संतुष्टि होती है। लेकिन पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात रखनी चाहिए, उससे हल होता है। हल करने की अगर नियत हो तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे बंदा बात रखता है, अगर हल करने की नियत ना हो तो फिर मीडिया प्लेटफॉर्म पे बंदा बात रखता है। अब ये तो पता नहीं वो हल कराना चाहते हैं, किसी कोई मुद्दा है उनके मन में तो पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखे तो हल भी हो जाएगा। अगर ये चाहे कि पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखना ही नहीं है, हमने मीडिया में ही मुद्दा रखना है, तो फिर मुझे लगता है कुछ पर्सनल की कुछ भी हो सकता है। अब मैं तो उसमें कुछ नहीं कह सकता, पर एक चीज जो जरूर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए जो 3 प्रवक्ता बैठे हैं, इन्होंने तो कांग्रेस के खिलाफ छीटाकशी करनी है, क्योंकि इनको आज मौका मिला है कि ये जो भी छीटाकशी करेंगे वो कर सकते हैं। हम हर मुद्दे की बात टीवी पर रखने का हर रोज काम करते हैं, हर रोज। वो छीटाकशी का मौका कौन दे रहा है ढींगरा साहब? किसी मुद्दे की बात, एक सेकंड मैं वरुण जी थोड़ा सा रखता हूँ कि हम हर रोज अपनी बात रखते हैं। हम जितने प्रोग्राम हमने हरियाणा के अंदर शुरू कर रखे हैं, उन सारे प्रोग्राम्स की 21 बीजेपी के एक्स MLA कांग्रेस में ट्रांसफर हो चुके हैं इन्हीं दिनों में, और उसके साथ साथ कई जिला अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, कई इनके और लोग जो उपाध्यक्ष होंगे, कुछ और होंगे, वो आम आदमी पार्टी के कांग्रेस में शिफ्ट हो गए हैं। कई जो पन्ना प्रमुख हैं, इनके पन्ने भी भर चुके हैं, वो पन्ने प्रमुख भी हमारे कांग्रेस में शिफ्ट हो गए हैं। अभी पिछले दिनों एक बम्पर ज्वाइनिंग हुई थी, वो भी उसके अंदर तो जेजेपी के आदमी भी थे, बीजेपी के भी थे और आम आदमी पार्टी के भी थे। इतने लोग लगातार कांग्रेस के कितने नेता मंच पर थे जब ये ज्वाइनिंग हो रही थी, मुझे ये बताइए। जी, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस डाउन हो रही है। देखिए, आप कांग्रेस डाउन हो रही है तो लोग ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? फिर मैं कह रहा हूं जब कांग्रेस लोग ज्वाइन कर रहे थे तो आपके कितने नेता मंच पर थे? सारे थे, मैं खुद था वहां पे, मैंने आपको बता रहा हूँ, कम से कम 30 में से अराउंड 24-25 MLA, 24-25 MLA। चलिए कृष्ण ढोल साहब, मुझे ये बताइए भाई, आप लोग छीटाकशी कर रहे हैं, बम्पर ज्वाइनिंग चल रही है कांग्रेस में, नेता तो आ जाते हैं पब्लिकली बयान देने, वो तो कांग्रेस में चलता रहता है। अच्छा, मतलब इसका मतलब और भी आप, फिर मैं आपको कह रहा था वरुण भाई के आप देखिए कि इन लोगों ने जो इनके कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हुए हैं, उनको इन्होंने माना है कि वो नेता है और बयान देने आ गए। इसका मतलब उनकी कोई ज्यादा सी वैल्यू ये मानते नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष भी इन लोगों ने दबाव में बनाया होगा उनको। और जिन हमारे पन्ना प्रमुखों की ज्वाइनिंग करने की बात कर रहे हैं कि हमने पन्ना प्रमुख ज्वाइन किया है, पन्ना प्रमुख हमारे संगठन की सबसे लोअर इकाई है। पन्ना प्रमुख का अभिप्राय एक पन्ने के ऊपर जितनी वोट होती है, हमने उसके लिए उसको इंचार्ज बनाया है। वो कह रहे हैं कि सेक्स MLA ज्वाइन कर गए, करा रहे हैं, उसको अपनी खुशी मना रहे हैं। अच्छी बात है, मनाए खुशी। हम लोगों ने
3,71,000 पन्ना प्रमुख जो है हम 23 जून तक बढ़ा देंगे और 5 लाख लोगों का संगठन हम हरियाणा में ऑनलाइन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को खड़ा करेंगे। और इनके रामकिशन गुर्जर और गुप्ता जी ने ये नु कह देते हैं नेता है बयान देने आगे। यही तो मैंने कहा कि इनके जो अध्यक्ष हैं उदयभान जी, उन्होंने ये माना और ये सामने आकर के कहा कि किरण चौधरी का क्या है, वो तो निपटा हुआ मामला है, वो अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अरे भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी तो अपने परिवार की लड़ाई लड़ रहा है। अगर ऐसी बात नहीं है तो सुरजेवाला बेचारा 3 महीने से 6 महीने से हरियाणा स्टेट में दिखाई नहीं दे रहा। आपने कप्तान अजय सिंह यादव का बयान दिखा दो बेचारे खास के दिन। अब इन लोगों ने यह तय कर लिया कि जो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके परिवार के खिलाफ बोलेगा उसने कांग्रेस तबार काट की मानेंगे। हरियाणा में कांग्रेस मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतलब कांग्रेस। इन लोगों ने यह तय कर लिया। मुस्कुरा रहे डिंगरा जी इस बात पे। जी बताइए। हाँ जी डिंगरा जी, हरियाणा में कांग्रेस मतलब भूपेंद्र सिंह हुड्डा। विजेंद्र जी भी यही कह रहे थे कि जो उदयभान है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रवक्ता है, कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी के अध्यक्ष है, कांग्रेस की पार्टी के अध्यक्ष नहीं है। वरुण जी, हमारे सीएलपी लीडर हैं माननीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उदयभान जी कांग्रेस प्रेसिडेंट है और जो हमारे समस्त एमएलए हैं वो सारे बम्पर ज्वाइनिंग में मौजूद थे वहां पे, और वो सभी मौजूद थे। इसका मतलब सारी की सारी कांग्रेस पार्टी और वर्कर, और जो कांग्रेस पार्टी के जो कांग्रेस पार्टी में 21 बीजेपी के एक्स एमएलए जब ज्वाइन करे थे, तो जब सारे लोग उनको ज्वाइनिंग कराए थे तो 21 बीजेपी के एक्स एमएलए ज्वाइन हुए हमारे कांग्रेस में, और उस समय हमारे एमएलए सारे वही मौजूद थे और बीजेपी के कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी थे, सीएलपी लीडर भी थे। कोई एक आधा आदमी नहीं आया होगा। बीजेपी के 2014 में सुनिए अच्छा मेरी बात तो सुनिए एक बार डिंगरा जी। भाई बीजेपी के 47 बने थे 2014 में, जहां तक मुझे याद है, फिर वो 40 रह गए। तो अब उसमें से पहले तो बीजेपी के बनते ही 2-4 जीतते थे, तो 21 एक्स एमएलए कहां से आ गए? तो मुझे आंकड़ा ही नहीं समझ आ रहा। आप सुनिए, कितने बड़े झूठ के गोले फेंकोगे? आप लिस्ट निकालिएगा, सारे ही मंत्री 47 के 47 में से 16-17 में से एक आधा मंत्री छोड़कर, कवर 16-17 तो नहीं थे सर, बाकी तो अनिल विज को छोड़कर बाकी सारे के सारे मंत्री आ गए। आप बताइए ना दिगड़ा जी, 12 मंत्री बनते हैं। नहीं, मैं तो 21 एक्स एमएलए के बारे में पूछ रहा था आपसे। अच्छा सुनिए दिगड़ा जी, मुझे वो सूची भेज दीजिएगा, मैं चला दूंगा। 21 एक्स एमएलए की सूची भेज दीजिएगा, मैं चला दूंगा। मैं भेज दूंगा ना, ठीक है, वो चला लूंगा, सूची भेजूंगा आपको। जी मैं चला लूंगा। और आप सुनिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 21 एमएलए 2 टर्म के हैं। नहीं, मैं तो ओवरऑल ही पूछ रहा हूँ आपसे। बीजेपी के ही है ना सारे? सारी भेजूंगा, सारे बीजेपी के है ना? और मैं आपको वो भी भेजूंगा जो इनके भाजपा के जिलाध्यक्ष है। चले वो एक अलग बात हो गई। भाई विजेंद्र रेड्डी जी, भाई वो कह रहे हैं हमारे सारे नेता एक मंच पर हैं, आप लोग छीटाकशी कर रहे हैं। पन्ना प्रमुख की भी भेजूंगा मैं आपको। इनकी तो मैं पट्टी सारी खोल दूंगा। आम आदमी पार्टी के जिला पहले अपने नेताओं को रोकिए ना, वो मीडिया में आकर क्यों पोल पट्टी खोल रहे हैं। और जेजेपी की भी, विजेंद्र जी रुकिए, अच्छा ठीक है, एक मिनट केवल जी रुकिए, विजेंद्र जी को बोलने दीजिए। अभी तो डिंगरा साहब शुरुआत है वरुण जी। नहीं, मैं मान गया आपकी बात सर। तो आपके कार्यकारी अध्यक्षों को बोलना चाहिए था ना कि बम्पर ज्वाइनिंग हो रही है, सब ठीक चल रहा है। सुनिए, कल मेरे पास विजेंद्र रेड्डी जी बोले, ठीक है रुकिए, डिंगरा जी रुकिए, हमारी भी ज्वाइनिंग कांग्रेस के। डिंगरा जी आ रहा हूँ, रुक जाइए, बोले विजेंद्र जी। कांग्रेस में पूरी मजबूती है, तो हम शुभकामनाएं देते हैं और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि 2024 तक इनकी मजबूती इसी प्रकार चलती रहे, इसी सतर पर ये डटे रहे। अच्छी बात है, तो और कोई बिगाड़ ना हो, यहाँ डटे रहे तब भी अच्छी बात है। भाई हम क्यों छीटाकशी करेंगे, हमें क्या जरूरत है? वो तो आपके नेता स्वयं जनता टीवी के चैनल पर आकर के बोलते हैं, हमसे हमारी सुनवाई नहीं हो रही, हमसे कुछ पूछा नहीं जा रहा, हमारी सलाह नहीं ली जा रही, हमारे सुझाव नहीं लिए जा रहे। और आप स्वयं केवल दिंगड़ा जो मीडिया प्रमुख है कांग्रेस के, वो कहते हैं कि इनको खुद फोन करके पूछना चाहिए, खुद फोन करके उनसे सलाह देनी चाहिए। तो फिर ये तो आप दोनों, आप भी बोल रहे हो और आपके कार्यकारी अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, उधर से आपके अध्यक्ष हैं, वो खुद कहते हैं उसकी क्या औकात है, वो क्या है, उसके पल्ले क्या है। जब किसी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष किसी दूसरे सीनियर लीडर को उसकी औकात बताने लग जाता है और फिर भी ये एकता के सूत्र में बंधा हुआ बताते हैं अपने आप को, तो अच्छी बात।
दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के भी हमारे डुल साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। 3,71,000 पन्ना प्रमुख बना दिए। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक में कैसे धूल चटा दी, कहां गई वो सबसे बड़ी पार्टी? और हिमाचल में कैसे धूल चाटने का काम किया इन्होंने, कहां गई सबसे बड़ी पार्टी? कहां गए वो पन्ना प्रमुख? देखिए, जब जनता की लहर चलती है वरुण भाई, आप सब जानते हैं, ये किसी की बस की बात नहीं होती। न मैं कुछ कर सकता, न ये कुछ कर सकते। हमारे खिलाफ हवा चली, हम एक सीट पर रह गए। मैं बिल्कुल आपके चैनल पर मानता हूँ, कारण से कुछ भी रहा हो, आज देश में भी और प्रदेश में भी एक परिवर्तन की लहर चल चुकी है और वो लहर भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेगी, देश से भी उखाड़ने का काम करेगी और प्रदेश से तो उखड़ चुकी है। प्रदेश में इनके पास कुछ नहीं बचा, इनके पन्ना प्रमुख भी धरे धराए रह जाएंगे और वो पन्ने भी सारे फट। चलिए, जवाब ले रहा हूँ, ढुल साहब जवाब दीजिए, फिर नरेश भाई के पास आऊंगा। और ये भारतीय जनता पार्टी, ढुल साहब जवाब दीजिए। हालांकि विषय वो था जो विषय वो था जो ढींगरा साहब उठा रहे थे। भाई रेड्डू साहब का ध्यान लग रहा है। रेड्डू साहब एक मिनट, अच्छा ठीक है, रुकिए विजेंद्र जी, एक 5 सेकंड हो देता हूँ, सिर्फ 5 सेकंड और जो आज आपने प्रदेश में कार्य प्रणाली शुरू कर रखी है, किस प्रकार से एक महिला सरपंच को बेइज्जती करके देश से भगाने का काम करते, विषयांतर हो जाएगा विजेंद्र जी। हमला हुआ है, उसकी बात विजेंद्र जी रुकिए, विजेंद्र जी प्लीज रुकिए, ढुल साहब बोलिए। ठीक है, रेड्डू साहब सुनो सुनो, जी मैं ये कह रहा हूँ विजेंद्र जी का दर्द इस बात का है कि विजेंद्र जी का भतीजा छोड़ के हमारे का नहीं आ गया। इनकी सारी जितनी पर्ची थी वही 3,71,000, तो इनकी सारी पर्ची नहीं रही पूरे हरियाणा में। रुक जाओ आप रेड्डू साहब, बुरा मत मानो, बुरा मत मानो आप, रुक जाओ यार, रुक जाओ आप, रुक जाओ। 3,71,000 तो हरियाणा में आपकी पर्ची है ना सारी। आप तो बात क्या करोगे, हमारे तो इतने कार्यकर्ता है। दूसरी बात, आपका दर्द इस बात का कि आपके भतीजे ने भी हमारे ऊपर विश्वास जताया कि भाई ये आदमी सही है, वो हमारी सरकार में आके डिप्टी बना। और धिंगड़ा जी को मैं ये बताना चाहता हूं कि वो न्यू कहते 21 एमएलए हमारे ज्वाइन करके, भाई 14 की सरकार से पहले तो 21 हमारे आज तक एमएलए नहीं बढ़े सारे मिला के, तो वह ज्वाइन करवा लिया उन्होंने। दूसरी बात, भव्य बिश्नोई, उसके बाद राव इंद्रजीत, उसके बाद वीरेंद्र सिंह धूमर खां, ये तो वह बड़े नाम लिए हैं जिन लोगों ने कांग्रेस को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी पर यह विश्वास जताया है कि यह सच्ची पक्की पार्टी है, परिवारवाद से, क्षेत्रवाद से, जातिवाद से दूर उठ के हरियाणा एक हरियाणवी एक का सिद्धांत देने वाली पार्टी है, सबको सम्मान पूर्वक लेकर के चलने वाली पार्टी है। केवल धिंगड़ा जी सिर्फ न्यू बता दें कि कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के अलावा अगर कोई मुख्यमंत्री बन गया तो केवल धिंगड़ा जी बर्दाश्त कर लेंगे? बिल्कुल भी नहीं। हमारी पार्टी में हम लोग ये बता ही नहीं सकते कि अगला आने वाला हमारा अध्यक्ष कौन होगा। इनके तो चेहरा के सिवाय 5वां को बन के दिखा दो। और रही बात रेड्डू साहब की, रेड्डू साहब भी अगर भूल चूक तक जिंदगी में हरियाणा में इन्हें लो आ गई तो अभय सिंह चौटाला के सिवाय छोड़ के इनको को मुख्यमंत्री का नाम बता दो। तो ये सब परिवारवाद, क्षेत्रवाद, इलाकावाद, जातिवाद, इन सब बातों से हरियाणा के लोग बैठने वाले नहीं है। नरेश भाई की बारी है, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ। जी नरेश भाई, मैं मूल विषय पे आ रहा हूँ क्योंकि विषयांतर काफी हो गया। आप लोग हरियाणा में कहते हैं कि कांग्रेस का विकल्प आप बनेंगे। ये कांग्रेस के नेता जो पब्लिकली आकर ऐसे बयान दे रहे हैं, ढींगरा साहब के लिए उन्हें डिफेंड करना ही मुश्किल है। वो कहते हैं जी वही जाने वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। ये स्थिति कांग्रेस की क्या आपको फायदा पहुंचाएगी? स्थिति तो कांग्रेस तो कहीं खड़ी नहीं है। आपको पता है कि कांग्रेस के अंदर चल क्या रहा है। जो आपसे पहले बात करी, जो इनके लड़ाई झगड़े हैं वो आप मीडिया के माध्यम से सबको पता चल रहे हैं। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी अपने मुद्दों पे लड़ रही है और लड़ेगी आगे। हम शिक्षा के लिए मुद्दे, स्वास्थ्य के मुद्दे, उस पर लड़ रहे हैं। और जो मेंबरशिप वाली बात आ रही थी, हमने तो 20 दिन के अंदर 10 लाख से ऊपर मेंबर बना दिया हरियाणा के अंदर। और संगठन भी हमारा, आपके माध्यम से बताऊं, आपकी पिछली डिबेट के अंदर बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला था कि हमारा 30 मई से पहले जो है संगठन खड़ा हो जाएगा, लेकिन आज तक वो मेरे ख्याल से अप्रैल तक के लिए आपने कहा था कि मैं नोट करूंगा, लेकिन वो संगठन का नामो निशान कहीं नहीं है। और फिर इनके लड़ाई झगड़े फिर से शुरू हो गए। सबसे पहले ये देखिए कि जब अपना जो है इनके अंदर किरण चौधरी हो गई, कम से कम पहले अशोक तंवर जी ने इनका संगठन तो खड़ा किया था वहां पे, और इन्होंने मेहनत भी करी थी। आज वो कांग्रेस छोड़ के क्यों आया आम आदमी पार्टी के अंदर? क्योंकि वहां पे सिर्फ भूपेंद्र हुड्डा ने उनके ऊपर हमला भी किया। और आप देखिए कि बीजेपी की बात कर रहे हैं, अभी बीजेपी की अभी सीएम साहब ने क्या कहा, अगर कोई भी किसी भी प्रोग्राम के अंदर किसी भी तरह के सवाल पूछने पे ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दिया
कि उसके ऊपर केस दर्ज किया जाए। जिला न्यायालय जो है उसके अंदर केस दर्ज करेगा और उसके जो है वहां से भगाएगा। पहली बात तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या पूछ नहीं सकता सीएम साहब से कि अगर कोई भी समस्या है, या कोई भी कार्यकर्ता जाके या कहीं से भी कोई भी। ठीक नरेश भाई, समय थोड़ा कम है मेरे पास। जी मैं आता हूँ। डिंगरा साहब, आज जो बातचीत हुई जनता टीवी से आपके कार्यकारी अध्यक्षों की, उन्होंने कहा किसी एक की जिद से संगठन नहीं रुकना चाहिए। ये किसकी जिद है? इस संगठन के तो देखिए हरियाणा से सारी लिस्टें बना के हाईकमान के पास जा चुकी हैं और हाईकमान से सभी पदाधिकारी बनने हैं। पीसीसी मेंबर हमारे बन चुके हैं, इलेक्शन हो चुका है, डीसीसी मेंबर हमारे बन चुके हैं। अब उनमें प्रेसिडेंट लगने हैं, डीसीसी ने पीसीसी के वो बनने हैं, वो हाईकमान से ऊपर से अप्रूव होके लिस्ट जारी होनी है। इतना काम रह चुका है। इतना समय तो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने में नहीं लगा सर, जितना आपका संगठन बनने में लग रहा है। जब बड़े भाई विवेक बंसल जी थे, प्रभारी थे, उस टाइम तो 3-3 बार फाइल गई थी केसी वेणुगोपाल के पास। देखिए तब क्या था, हम कोई कभी फाड़ के फेंक देता था और कोई कहता था कि वो फाइल ही नहीं आई अभी तक। हम हमारे जैसे ही वहां से चुनाव का सिस्टम अब खत्म हुआ है तो लिस्टें भी जल्दी से जारी हो जाएंगी। अब आप कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस के मीडिया प्रमुख है, एक बार पता तो कीजिएगा ना, कार्यकारी अध्यक्ष ये बयान क्यों दे रहे हैं? मैं वही तो कह रहा हूँ कि मुझे तो समझ में नहीं आई वो तो मीडिया में देने की बजाय पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखते तो ज्यादा बेहतर होता। हमें भी समझ में आता कि क्या कहना चाहते हैं। अभी तक तो यही नहीं। आपको क्या पता कि उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने कहा उदय भान जी हमारा फोन नहीं सुनते। उदय भान जी का तो एक्सेस पूरा है, आप फोन मिलाइए। मैं सुनवा दूं क्या उन्होंने क्या कहा है? उनके दफ्तर आके ताले मार देते। मैं बता दूं उन्होंने क्या कहा है? चले मैं बताता हूं उन्होंने क्या कहा है, मैं फिर बता देता हूं। वैसे उन्होंने कहा है, प्रदेश अध्यक्ष उदय भान पिछले 4 महीने से भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात सुनते हैं, हमसे कोई डिस्कशन नहीं किया जाता, हम कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्हीं से रायशुमारी करके फैसला लेते हैं, किसी की जिद से संगठन नहीं रुकना चाहिए। और एक और बड़ी बात, एक व्यक्ति से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। बताइए, ये उन्होंने कहा है। हम लगातार कह रहा हूँ। हाँ, आपको मैंने सारा तफसील में बताया कि जिस समय बम्पर ज्वाइनिंग हुई सभी एमएलए मौजूद थे वहां और हुड्डा साहब मौजूद थे, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मौजूद थे, एआईसीसी के हमारे वहां से लीडर मौजूद थे और वहां पे बम्पर ज्वाइनिंग हुई। तो इतने लोग जब कांग्रेस पार्टी के ऊपर से लेके एआईसीसी से लेके नीचे तक ज्वाइनिंग हो रही है तो और मैं ये बात तो टीवी में आपके कार्यकारी अध्यक्षों को बोलनी चाहिए कि बम्पर ज्वाइनिंग हो रही है, सब ठीक चल रहा है उदय भान जी के नेतृत्व में। इनमें से एक कार्यकारी अध्यक्ष भी मौजूद थे, वो बता रहा हूँ। बाकी एक थे ना सर, बाकी 3 नहीं थे। मारे जाएंगे इन 2 में से जो आप जिनके 2 के नाम ले रहे हो, इनमें से एक कार्यकारी। मैं तो नाम क्या, मैं तो वीडियो भी दिखा रहा हूँ क्या कह रहे हैं। ना इन नहीं मानते आपकी बात में तो कह रहा हूँ प्लेटफॉर्म पे रखे ना। और सिर्फ ये थोड़ी कह रहे हैं, कुमारी शैलजा भी कह रही है, किरण चौधरी भी कह रही है। भाई सिर्फ ये 2 थोड़ी कह रहे हैं ढींगरा साहब, सिर्फ ये 2 थोड़ी कह रहे हैं। कांग्रेस भाजपा माली वरुण जी, अगर वो मीडिया में बात रखेंगे तो एक छोटा सा प्रवक्ता हूँ मैं अपनी उनकी। अरे सर, मीडिया प्रमुख है आप, छोटे प्रवक्ता कहाँ हैं आप? मुख्यमंत्री के मीडिया प्रमुख है आप नहीं डिफेंड करेंगे तो कौन करेगा? तो मैं तो डिफेंड कर सकता हूँ और मैं बात बता भी रहा हूँ कि वो अपनी बात पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखने की बजाय मीडिया में रखे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा इसमें? तो आप पूछिएगा ना कि आप क्यों रख रहे हैं प्लेटफॉर्म, मीडिया में क्यों बात कर रहे हैं? जी वो तो आप देखिए, मैं तो आपके माध्यम से ही पूछ सकता हूँ ना। पूछिए, मेरे माध्यम से पूछ लीजिए, मेरे माध्यम से पूछ लीजिए। मैंने शुरू में कहा कम्युनिकेशन गैप है, आपको मेरे माध्यम से पूछना पड़ रहा है। फोन मिलाइए सीधा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि उन्होंने ये बात रखी है तो मीडिया में नहीं रखनी चाहिए थी, पार्टी प्लेटफॉर्म पे रखनी चाहिए। वो कार्यकारी अध्यक्ष, आप भी सरल आदमी है, आपका भी एक्सेस इजीली है, आप मतलब फोन मिला के पूछिए भाई। मैं तो कह रहा हूँ उदय भान जी से फोन नहीं मिला रहे, मेरे फोन पे क्या कोई सुनेगा? प्रधान जी का फोन पहले मिलाना चाहिए ना, उनको बात। साहब लाचारी जता रहे कि मेरे फोन पे कौन सुनेगा? सबसे पहले वरुण भाई बेटर रहेगा आप कांग्रेस के मीडिएटर बन जाए। नहीं भाई, मुझे ऐसा कोई काम ना दे, मैं यहीं पे ठीक हूँ। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, हरियाणा कांग्रेस में क्या कुछ चल रहा है, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, निरंतर बना हुआ है। ऐसा सवाल जिसका जवाब मिलने में बहुत लंबा समय बीत गया है, आगे कब मिलेगा ये देखना होगा। रुकना कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।